इरेडा देश की सबसे बड़ी प्योर ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है। इसके पास रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ का फायदा उठाने का शानदार मौका है, क्योंकि भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन के टारगेट को पूरा करने के लिए 2030 तक एक बिग टारगेट तय किया है। कंपनी 4 सेक्टर में काम करती है: सोलर, हाइड्रो, बायोमास और बायोफ्यूल। कंपनी जो एक एनबीएफसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ प्रोत्साहन देना, उसके विकास में मदद करना, ये सारे काम इरेडा कंपनी करती है। कंपनी के पास 36 साल का अनुभव है। यह कंपनी नई फाइनेंशियल प्रोडक्ट और उससे जुड़ी सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है। जैसे आरएफसी रेलवे के प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल हेल्प करती है, वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में यह कंपनी काम करती है। यह एक सबसे बड़ी बात है कि यह कंपनी केवल सरकारी प्रोजेक्ट में ही काम नहीं करती, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के कंपनी के साथ भी काम करती है। इनका डाइवर्सिफाइड लोन बुक है इन सितंबर 2023 तक 47,514 करोड़ का, और इनका मार्केट शेयर 31%, यानी जबरदस्त मार्केट शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी एनबीएफसी में। और फास्टेस्ट ग्रोथ सितंबर 2023 में ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 30% CAGR फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-23 वर्सेज पीयर। और सबसे मजे की बात यह है कि 2030 तक 30 लाख करोड़ की यह इंडस्ट्री हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी। इरेडा की मार्केट शेयर 31% है, तो इनका बिजनेस 9 लाख करोड़ का हो जाएगा। फिर सोचिए कितनी ग्रोथ करेगी यह कंपनी। आप हमें कमेंट में बताइए ये शेयर कहां तक जाएगा आपके हिसाब से, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो ग्रो हुआ है 58% CAGR से। इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। 23 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी में कंपनी काम करती है। इनका टॉप 5 लोन बुक 16.72% सितंबर 2023 के डाटा के हिसाब से। कंपनी के पास प्राइवेट सेक्टर में 73% का बिजनेस है और पब्लिक सेक्टर में 27% का कंपनी बिजनेस करती है। थी कंपनी की कुछ अच्छी बातें। अब कंपनी के कुछ खराब बातों को भी जान लेते हैं, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कंपनी का नेगेटिव पॉइंट यह है कि कंपनी का पूरा बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अगर यह सेक्टर कभी भी डाउन हुआ तो कंपनी का पूरा बिजनेस नीचे जा सकता है। पिछले 3 सालों में इनका बिजनेस जो ग्रो हुआ है, इसके पहले 2019 और 2020 में इनका नेट प्रॉफिट उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया था। 2019 में मात्र 250 करोड़ का और 2020 में 215 करोड़ का। वहीं 2023 में 865 करोड़ का उछाल देखने को मिला है। सरकार की पॉलिसी भी रिन्यूएबल पर फोकस है। अगर कल के डेट में दूसरी सरकार सत्ता में आई और उसने इस सेक्टर पे फोकस नहीं किया तो कंपनी का ग्रोथ धीमा हो जाएगा। नुकसान इस एनबीएफसी का होगा। आपने इसके नेट प्रॉफिट को देखा। जब सरकार का ध्यान इस सेक्टर पे नहीं था, यह ग्रो नहीं कर रही थी। सरकार का रुझान इस सेक्टर पे पड़ा और यह कंपनी का नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आज की डेट में यह कंपनी अच्छी दिख रही है। जरूरी नहीं कि आने वाले समय में भी यह कंपनी अच्छी दिखे। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि पूरा पैसा कभी भी एक शेयर में न लगाएं। कई सेक्टर के शेयर होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, जिससे कभी भी कोई सेक्टर अच्छे से ना ग्रो कर पाए तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो, आपका पोर्टफोलियो लाल ना हो। इसलिए बिना नॉलेज के सस्ता शेयर देख के सारा पैसा उसी शेयर में न डालें। जब वो शेयर नीचे गिरता है तो परेशानी बढ़ जाती है। मौका हमेशा मिलता रहता है पैसा कमाने का। ट्रेंड एक के बाद दूसरी जरूर आती है। लॉन्ग टर्म में यह शेयर अच्छा है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में है। आने वाला फ्यूचर भी रिन्यूएबल एनर्जी का है। यह शेयर अच्छा ग्रो कर सकता है फ्यूचर में। कंपनी के शेयर प्राइस पर एक नजर डालें तो इरेडा लिस्ट होने के बाद करीब 43% का रिटर्न बना के दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। करीब जब मैं आज वीडियो को शूट कर रहा हूँ, एक दिन में मात्र 11% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। कंपनी का शेयर प्राइस 71 रुपए के करीब है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पर एक नजर डालें तो कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है। ये फाइज की होल्डिंग 3.95% के करीब है। DIIs की होल्डिंग 8.21% के करीब है और पब्लिक की होल्डिंग 12.85% है। वैसे क्या इस समय इस शेयर में एंट्री लेना सही समय होगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके हमारे मेहनत का फल हमें आप जरूर दीजिए। अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।